अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मामला हो और इंडिया आसानी से किसी बात पर राज़ी हो जाए, कोई साजिश किए बिना, कोई भी चालाकी किए बिना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब जो खबरें आ रही हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि पाकिस्तानियों को जो है वो चौंकने की ज़रूरत है कि इंडिया के साथ जिसके साथ आप पिछले 50-75 सालों के अंदर कई बार धोखा खा चुके हैं, उसकी चालाकियों की वजह से, उसकी नाइंसाफ़ियों की वजह से, अब आप एक और धोखे के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि एक धोखा आपको एक मुस्तकबिल ख़रीब के अंदर मिलने वाला है। वो धोखा क्या हो सकता है और उसके अंदर आईपीएल का क्या किरदार है, आईपीएल की वजह से पाकिस्तान को धोखा कैसे मिल सकता है, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। एशिया कप के हवाले से जो बातें हो रही हैं, जो चर्चा हो रहा है, उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अगर कोई स्टेटमेंट देना होता है या कोई बात करनी होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा या फिर नजम सेठी साहब खुद ही सामने आ जाते हैं और अपने मुंह से, अपने अल्फाजों से उस बात की तस्दीक या तरदीद करते हैं। लेकिन इंडिया की जानिब से ऐसा नहीं होता। इंडिया की जानिब से अगर कोई बात करनी होती है या कोई फैसला करना होता है तो उससे पहले जो है वो 2-3 चीज़ें फिलर के तौर पर छोड़ी जाती हैं ताकि उसका रिएक्शन देखा जाए कि पाकिस्तान की जानिब से कैसा रिएक्शन आता है। और इसके लिए बीसीसीआई जो है वो खुद सामने नहीं आता, बल्कि बीसीसीआई जो है वो अपने मीडिया के ज़रिए जो है वो इन फिलर्स को छोड़ता है और उसके बाद रिएक्शन देखने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान की जानिब से क्या रिएक्शन आया। अभी हम कह सकते हैं ऐसा ही कुछ शोशा छोड़ा गया है इंडिया की जानिब से, लेकिन हतमी तौर पर इस बारे में कोई फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन बीसीसीआई वाले जो हैं उन्होंने इस बात को जो है उसके ऊपर रिएक्शन भी दिया है और जो कुछ इंडिया चाह रहा था वैसा ही कुछ करके दिखा दिया है पीसीबी ने इंडिया के लिए। अब हुआ क्या, इंडिया की जानिब से एक शोशा छोड़ा गया कि इंडिया जो है वो बीसीसीआई जो है वो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल जो है पाकिस्तान का उसको कबूल करता है, लेकिन एक शर्त यह है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर इंडिया में आकर खेलने की यकीन दहानी कराए, गारंटी दे, तो उसके बाद जो है वो हम ये फैसला करेंगे। ऐसा बाज़ाब्ता तौर पर नहीं कहा गया था, पीसीबी को मीडिया के ज़रिए और कुछ दीगर ज़राए जो हैं उस ज़राए से मालूम हुआ था। तो पीसीबी ने भी इस बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया बहुत जल्दी, हमेशा की तरह बग़ैर सब्र के, कोई ठंडा मिजाज रखे बगैर तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो अपनी राय का इजहार कर दिया कि अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे अगर ऐसा होता है। इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंडिया ने सिर्फ रुक कर हालात को देखा और मामलात को देखने के बाद जो है वो इंडिया की जानिब से ये कहा गया कि अभी देखो और फैसला करो कि पॉलिसी को अपनाया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो हल होना चाहिए, उसके बाद जो है वो मामलात को हल किया जाए। अब आईपीएल कैसे इस मामले के अंदर जो है वो बीच में आ गया, इसकी खबर ये है कि श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ़ हैं सलवा साहब, वो जो है आईपीएल का फ़ाइनल देखने के लिए इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी आईपीएल का फ़ाइनल देखने के लिए इंडिया के अंदर मौजूद है। ये जो ट्राइका है, ये जो 3 मुल्क एक जगह मिले हैं, यानी कि जय शाह, सिल्वा साहब और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो हैं, ये मिलकर कुछ डिसाइड कर सकते हैं इस दौरान जिस वक्त आईपीएल का फ़ाइनल होगा। और जो कुछ पाकिस्तान की तवक्को है, हो सकता है उसके ख़िलाफ़ भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। यानी कि पाकिस्तान अगर 27 तारीख तक ये ख़बरें भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और मैं बहुत ऑथेंटिक तरीके से, ऑथेंटिक ज़राए से इस हवाले से आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है वो आई कहाँ से हैं। अगर पाकिस्तान 27 तारीख या उसके बाद एक आध दिन और इंडिया को ये गारंटी देने में कामयाब नहीं होता, नाकाम होता है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया आएगा, ये गारंटी अगर पाकिस्तान नहीं देता तो एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं किया जाएगा इंडिया की तरफ से। दूसरा ये कि हाइब्रिड मॉडल अगर तस्लीम नहीं होगा और पाकिस्तान की तरफ से अगर गारंटी नहीं आई तो इंडिया जो है वो पूरा एशिया कप जो है वो श्रीलंका में करवाने की कोशिश करेगा, श्रीलंका मुंतकिल कर दिया जाएगा। और उसके अंदर जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का अगर हाइब्रिड मॉडल तस्लीम नहीं होगा तो पाकिस्तान जो है वो पहले ही कह चुका है कि हम जो हैं वो इसका बॉयकॉट करेंगे अगर पाकिस्तान के अंदर एशिया कप नहीं हुआ। तो इंडिया जो है वो मिलकर श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश के साथ तमाम तर प्लानिंग कर रहा है आईपीएल के फाइनल से पहले, क्योंकि दोनों क्रिकेट बोर्ड से सरबराह वहाँ पर मौजूद हैं
और इसके अलावा यूएई जो है वो भी एक तरह से इंडिया से गुस्से का इजहार कर चुका है, नाराज़गी का इजहार कर चुका है। यूएई की जानिब से ये बात बताई गई है कि अगर आप लोग जो है यूएई के अंदर मैच करवाने के इनेकाद के लिए, मैच को करवाने के लिए अगर आप हर्डल्स क्रिएट करेंगे तो यूएई जो है वो इन तीनों ममालिक यानी कि बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, इन तीनों ममालिक के खिलाफ जो है वो बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन ये नहीं बताया कि कब कितना आगे तक जा सकता है, वो क्या कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, वो कौन से ऐसे पैमाने हैं जिनकी वजह से वो इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश को जो है वो कोई कड़ी सज़ा दे सके। अभी इस बारे में कोई डिसाइड नहीं हुआ है, सिर्फ यूएई ने कहा है अगर यूएई के अंदर कोई मैच का इनेकाद करवाने से रोकना इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका मुलविस पाए गए तो हमारी तरफ से कुछ अच्छे की उम्मीद आप नहीं रखिएगा, और जो है वो हमारी तरफ से बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। कितना बुरा हो सकता है इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अब होगा क्या, पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए जब तक गारंटी नहीं देगा, जब तक एशिया कप का मामला जो है वो इसी तरह लटका रहेगा। बीसीसीआई जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो खामोश रहेगा, कोई बात नहीं करेगा, चाहे एशिया कप सर पर ही क्यों ना आ जाए। जब तक पाकिस्तान जो है वो गारंटी नहीं देगा इंडिया को कि हम आकर इंडिया के अंदर मैच खेलेंगे वर्ल्ड कप के, जब तक जो है वो एशिया कप जो है वो उसका इनेकाद जो है वो मुमकिन नहीं होगा। ये हम बात कर रहे हैं पहले मरहले की। दूसरे मरहले की बात जो है, यानी कि अगर इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया तो दीगर मैचेस कहाँ होंगे, उसके लिए श्रीलंका, इंग्लैंड, यूएई, ये तीनों जगहें जो हैं वो एशिया कप एक तरह से अगर हम कहें तो फुटबॉल की सूरत इख्तियार कर गया है। कोई एक पास करता है तो वो कहीं और चला जाता है, कोई एक पास करता है तो वो कहीं और चला जाता है, फुटबॉल की तरह घुमाया जा रहा है एशिया कप को। आज एक अखबार ने, पाकिस्तान के एक अखबार ने भी एशिया कप को तशबीह दी है कि एशिया कप नहीं हो गया, एक फुटबॉल हो गई कि किसी को कहाँ भेजा जा रहा है, कोई कहाँ भेजा जा रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि एशिया कप अगर यूएई के अंदर हो, दुबई के अंदर हो तो हमको फ़ायदा है, या फिर इंग्लैंड के अंदर हो तो हमको फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ की गेट मनी जो है वो इस तरह होती है कि पाकिस्तान को फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर श्रीलंका के अंदर एशिया कप का इनेकाद करवाना ही है तो ज़र तलाफ़ी, वो मैं अपनी वीडियो के अंदर पहले ही बता चुका हूँ, ज़र तलाफ़ी ये होगी कि अगर पाकिस्तान के अंदर शुरू के मैचेस हों हाइब्रिड मॉडल के तहत, और उसके बाद श्रीलंका के अंदर मैचेस हों और वहाँ पर गेट मनी कम आए, तो देखा जाएगा कि पिछले एशिया कप की कुल टोटल आमदनी जो है, इनकम कितनी हुई थी, अगर उससे कम है तो वो एसीसी जो है वो उसकी पैसे पूरे करके पाकिस्तान को देगा, क्योंकि नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हो रहा है। और एसीसी क्या करेगा, एसीसी जो फसाद की जड़ है यानी कि इंडिया, उससे पैसे लेकर पाकिस्तान को देगा। ये होती है ज़र तलाफ़ी। जिसने दूध के अंदर महंगी डाली है खीर बनने से पहले, वो ही सारे मामलात को हल करेगा। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को अगर नुकसान होता है श्रीलंका में खेलने से, जैसे कि वो प्लानिंग कर रहा है, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को इंडिया बुलाकर कुछ जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है, ये एसीसी भी देख रही है, ये आईसीसी भी देख रही है, दीगर क्रिकेट बोर्ड्स भी देख रहे हैं जो नाराज़ हैं रेवेन्यू मॉडल से, वो भी ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक मुल्क को किस तरह तनहा करने के लिए साइडलाइन करने की कोशिशें कर रहा है, और मुस्तकबिल में वो ये सोच सकते हैं कि हमारा नंबर भी आ सकता है। तो अब देखना ये है कि फ़ुटबॉल की तरह एशिया कप का फैसला क्या होता है। ये जो तीन बड़े बैठे हुए हैं आईपीएल के अंदर, फाइनल मैच के तक ये लोग, इन लोगों की मीटिंग्स चलती रहेंगी, ये क्या कुछ गोड़ कर दिखाते हैं, क्या कुछ पाकिस्तान के लिए नुकसान पहुंचाने की हिकमत अमली करते हैं। क्योंकि अब बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का पता चल गया है कि इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश एक ट्राइका बन चुका है। हो सकता है कि इंडिया इन दोनों ममालिक को अपनी तरफ कर ले, और हो सकता है ये वीडियो बनाने का मकसद ये है आपको पहले से आगाह करना है कि क्या कुछ हो सकता है, इंडिया क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, और पाकिस्तान को इंडिया के, आज तक पाकिस्तान को इंडिया ने किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। तो इसका मतलब है कि वो कोई गधा ही होगा जो इस बारे में सोचेगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को किसी न किसी किस्म का कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो जुड़े रहिए और इंतज़ार कीजिए कि एशिया कप की जो फुटबॉल है वो कब गोल के अंदर दाखिल होगी, और कब ये फैसला होगा कि एशिया कप का इनेकाद होगा कब और कौन से मॉडल के तहत होगा, और अगर होगा भी तो किस मुल्क के अंदर होगा। याद रहे कि इंडिया जो है वो ये चाहता है कि एशिया कप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से बाहर हो जाए, इसी की वो प्लानिंग कर रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एशिया कप का ऊँट जो है
वो किस करवट बैठता है। मुझे लगता है कि 27 तारीख जो मीटिंग होनी है इंडिया की, उसके बाद जो है वो सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो जाएगी। इंडिया की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने आ जाएगा। इंडिया की जानिब से खामोशी जो है वो किसी तूफ़ान का मंजर पेश कर रही है। वीडियो आपने देखी है, आने वाले दिनों के अंदर एशिया कप को लेकर क्या कुछ हो सकता है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप कोई राय रखते हैं, कोई सोच रखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में, तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर बताइएगा कि क्या सूरत हाल बनती हुई आपको नज़र आ रही है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।